एकादशी महात्म्य। अगर आपको एकादशी महात्म्य के बारे में जानना है तो उसमें अलग अलग पुराण में उसका उल्लेख दिया गया है। उसी तरह गर्ग संहिता में भी एकादशी महात्म्य का वर्णन है। गर्ग संहिता में 10 खंड है, उसमें से एक खंड जो है उसका नाम है अश्वमेध खंड। ये 10वां खंड है। उसी में चैप्टर 61 है जिसमें एकादशी महात्मा के बारे में बता रहे हैं, कलयुग में मनुष्य कैसे होंगे उसके बारे में बता रहे हैं और संप्रदाय के बारे में भी बता रहे हैं। बहुत से लोग का प्रश्न होता है कि एकादशी में लोग फलाहार खा रहे हैं तो उसे पुण्य मिलेगा, एकादशी व्रत तो निर्जल करना चाहिए, यानी जल भी नहीं पीना चाहिए, या एकादशी में जल पी सकते हैं कि नहीं पी सकते, फल खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं, अन्न खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं, गेहूं का रोटी खा सकते हैं कि नहीं खा सकते। ऐसे कुछ जो प्रश्न है इसका उत्तर आपको गर्ग संहिता में मिलता है। अश्वमेध खंड में चैप्टर 61 में जब आप ये पढ़ते हैं तो इसमें बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। और ये कथा जो कौन कह रहे हैं, सूत जी कह रहे हैं। अभी सूत जी का अर्थ ये होता है, वेदव्यास जी के बहुत सारे शिष्य थे तो उनके शिष्यों को भी सूत कहा जाता है। तो उसी में से एक जो सूत जी यानी उनके जो शिष्य है, ये कथा वो कह रहे हैं, बता रहे हैं एकादशी महात्मा। ये कन्वर्जेशन किसके बारे में है, व्रजनाभ जो राजा है वो गर्ग जी को पूछ रहे हैं। ये कन्वर्जेशन जो है सूत जी बताते हैं। तो सूत जी कह रहे हैं कि राजा ब्रजनाभ मुनिशेष गर्ग जी को पूछ रहे हैं, पूछते हैं कि इस भूलोक में कलयुग का आरंभ होने आ रहा है तो इसमें मनुष्य कैसे होंगे। देखिए फ्यूचर पूछ रहे हैं कि मनुष्य कैसे होंगे। इसका उत्तर देते हुए गर्ग जी कहते हैं कि हे राजन, कलयुग के 10,000 वर्ष तक भगवान जगन्नाथ जी इसी भूतल में रहेंगे और 10,000 वर्ष के बाद 5,000 वर्ष तक गंगा इस भूतल में रहेगी, यानी इस भूमंडल के यहाँ पर सबको क्या करेगी, पापों से उद्धार करेगी। और फिर 5,000 वर्ष के बाद 2,500 वर्ष तक जो ग्राम देवी देवता है वो यहाँ रहेंगे। इतना वर्णन करते ही गर्ग जी, इतना वर्णन करने के बाद कम से कम 15 पॉइंट जो है बताते हैं राजा को। कहते हैं कि कलयुग में, कहते हैं कि कलयुग में कलयुग से मोहित होकर जो लोग हैं पापी हो जाएंगे और नरक में जाएंगे और सबकी आयु जो है बहुत ही और कम हो जाएगी। और ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण से ही मूल्य लेके क्या करेंगे, अपनी कन्या देंगे। और क्षत्रिय जो लोग हैं वो इतने लोलुप हो जाएंगे कि अपनी ही पुत्री को मार देंगे। और वैश्य जो है ब्राह्मणों से धन हरण कर लेंगे, यानी कि ब्राह्मणों का जो धन है वो ले लेंगे और क्या करेंगे, व्यापार करना शुरू कर देंगे, यानी झूठा व्यापार करना शुरू कर देंगे। और शूद्र जो लोग हैं ये मलीचों के साथ ब्राह्मणों क्या करेंगे, दूषित करना शुरू कर देंगे, यानी कि उनका अपमान और दूषित अलग अलग तरीके से करना शुरू कर देंगे। गर्ग जी कहते हैं कि ब्राह्मण कलयुग में क्या हो जाएंगे, शास्त्र शून्य हो जाएंगे, यानी कि उनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं रहेगा, वो शून्य हो जाएंगे। और क्षत्रियों को राज अधिकारों से वंचित होना पड़ेगा। क्षत्रिय का काम है राज्य को संभालना, लेकिन यहाँ पर राजा जो है यानी क्षत्रिय जो है वो राज अधिकारों से वंचित हो जाएंगे। और वैश्य जो है यानी कि जो बिजनेस करते हैं, वैश्य जो है वो कौन है, निर्धन हो जाएंगे, यानी उनके पास धन ही नहीं रहेगा। और शूद्र जो है अपने स्वामी का दुख कारण बन जाएंगे। फिर आगे गर्ग जी बहुत ही अच्छा कहते हैं सब लोग जो है धर्म कर्म से जो है दूर रहना शुरू कर देंगे और दिन में ही मैथुन करना चालू कर देंगे। अभी देखिए यहाँ पर बता रहे हैं, गर्ग जी बताते हैं कि मैथुन का एक समय होता है, रात्रि का समय, लेकिन जैसे ही कली आरंभ होगा और कली के प्रभाव से लोग जो है सेक्स जो है दिन में भी करना शुरू कर देंगे। जो स्त्रियां जो स्वच्छ रहती है, अपने आप को पूजा पाठ में और अपने शरीर से भी शुद्ध रहती है, यहाँ पर गर्ग जी कहते हैं कि स्त्रियां भी जो है वो स्वच्छता दूर चली जाएगी और पुरुष जो है योनि लंपट हो जाएंगे, यानी कि सेक्स करना है, ऐसा ही खाली उनका विचार चलता रहेगा। गर्ग जी आगे कहते हैं कि देवताओं की कोई पूजा नहीं करेगा, पितरों का तर्पण कोई नहीं करेगा, भगवान विष्णु का कोई पूजा नहीं करेंगे, कोई भगवान के भजन नहीं गाएंगे, भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई व्रत नहीं करेगा, तुलसी की पूजा नहीं होगी, तुलसी का सम्मान नहीं करेंगे और गोओं को भी कोई पूजा नहीं करेंगे। और ऐसा सेवा सत्कार भी
कलयुग में मनुष्य जो है इसे छोड़ देंगे। गर्ग जी ये भी कहते हैं कि वैश्या जो है, गर्ग जी ये भी कहते हैं कि लोग जो है वैश्याओं में और अपनी पत्नी को छोड़ के यानी पर स्त्री में और पराये धन में उनका आसक्त जो है बहुत ज्यादा हो जाएगा। और अंत में फिर 3 पॉइंट कहते हुए कहते हैं कि कलयुग में ऐसा समय आया है कि निरंतर जो है ओले गिरना शुरू हो जाएंगे, पत्थरों की वर्षा होने लगेगी पृथ्वी में, जो खेती जो है वो पूरी तरह से चौपट हो जाएगी और वृक्षों में फल नहीं रहेंगे, नदियां भी जो है वो सूख जाएगी, प्रजा जो है राजा को मारेंगे और राजा जो है प्रजा को मारेंगे। ये गर्ग जी फ्यूचर के बारे में बता रहे कि मनुष्य जो है इस प्रकार से, देखिए उन्होंने जो कहा है वो सब हो रहा है। अब आगे जब आप जानेंगे यहाँ पर आपको पता चलेगा कि गर्ग जी ने पहले ही बता दिया है। राजा इतना सुनने के बाद गर्ग जी को पूछते हैं कि हे ब्राह्मण, आप तो भविष्य जानते हैं, भविष्य देख चुके हैं, कृपा करके मुझे ये बताइए कि कलयुग में ये जीवों की मुक्ति के लिए कोई उपाय है। देखिए अभी इतना सुनने के बाद जो राजा को दया आ जाता है और उसी दया भाव से हम लोग के लिए गर्ग जी से पूछते हैं कि इसका जितना जो आपने बताया इससे बचने का कोई उपाय है क्या। तो गर्ग जी बड़े प्रसन्न होते हैं राजा के प्रश्न सुन के और राजा को कहते हैं कि राजन आपने बहुत ही बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। तो हे राजन, राजा युधिष्ठिर, विक्रमादित्य, शालिवाहन, विजयाभिनंदन, राजा नागार्जुन और भगवान कल्कि, ये सब जो है भूलोक में कल्कि में ही ये लोग सब जो है, युधिष्ठिर तो चले गए हैं, तो शेष जो बचे हुए हैं भविष्य में चक्रवर्ती होके अधर्म का नाश करेंगे। और आगे गर्ग जी कहते हैं, हे राजा, भगवान वामन, ब्रह्मा, शेषनाग और सनक आदिचार्य ये भगवान विष्णु के आदेश से ही धर्म की स्थापना करेंगे और रक्षा के लिए कलयुग में ब्राह्मण होंगे। देखिए ये बता रहे कि कौन ब्राह्मण होने वाले हैं, इनके ही अंश जो है ब्राह्मण होने वाले हैं, ये यहाँ पर उन्होंने संकेत दे दिया है। महर्षि कहते हैं वामन के अंश से विष्णु स्वामी और ब्रह्मा जी के अंश से मध्वाचार्य हो गए, शेषनाग के अंश से रामानुचार्य हो गए और सनक आदि के अंश से निम्बकाचार्य हो गए। यानी कि ये सब जो है ऑलरेडी हमारे आके चले गए हैं। अगर आप संप्रदाय जो मैंने भी नाम बताया है, ये चारों जो है संप्रदाय को स्थापन कर चुके हैं और इसका उल्लेख गर्ग जी ने गर्ग संहिता में पहले ही बता दिया था कि ये चारों जो लोग आएंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। गर्ग जी बहुत अच्छा कहते हैं, आगे कहते हैं कि कलयुग में संप्रदायिक ये आचार्य हो गए और यही चारों जो है प्रारंभिक काल में ही हो गए। देखिए बता रहे हैं कि ये जो चार जो संप्रदाय है वो ज़्यादा समय तक नहीं रह पाएगा क्योंकि कली का प्रभाव जो है बहुत ही रहेगा। तो इसी के लिए क्या यहाँ कहा गया है कि ये जो चारों जो है, ये जो चारों विक्रम जो है प्रारंभिक काल में ही हो गए और इसी भूतल में संपर्क से पावन बनाएंगे और इसी भूतल को यानी कि पृथ्वी को पावन बनाएंगे। और कहते हैं संप्रदाय विहीन मंत्र जो है वो निष्फल माने गए हैं और अतः क्या बोलते हैं, सभी मनुष्य को संप्रदाय के मार्ग से ही चलना चाहिए। यानी कि अगर आप संप्रदाय वाले मंत्र अगर आप नहीं कहें तो वो यहाँ पर जो है क्या कर रहे हैं कि संप्रदाय वाले जो मंत्र जो दिए गए हैं उनके अगर इसमें आप नहीं चलते हैं तो इसको निष्फल माना गया है। और कलयुग में ये चार संप्रदाय क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी गर्ग जी बहुत अच्छा कहते हैं। गर्ग जी कहते हैं कि इन संप्रदायों में पापों का नाश हो जाता है क्योंकि भगवान कृष्ण की कथा होती है और ब्राह्मण में श्रेष्ठ जो है नारायण है और नारायण के भजन कथाओं से ही प्रचार होता है और इसीलिए कलयुग में जो है ये चार संप्रदाय जो है पापों को नाश करेगी। गर्ग जी आगे कहते हैं कि सत्ययुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में भगवान की अर्चा विग्रह सेवा, जो मनुष्य जो है पुण्य को अर्जित करते थे, जो भोगते थे, उसी को ही कलयुग में जो है केवल भगवान केशव के नाम से अर्थात भगवान कृष्ण के नाम कीर्तन से ही मनुष्य को पा लेगा
और आगे कहते हैं बहुत ही बढ़िया, और इस श्लोक में जो है, श्लोक नंबर 31 में ये बताते हैं कि कलयुग में जो सत्कर्म जो 10 वर्षों में फल होता था, वही त्रेता में 1 वर्ष में, और द्वापर में 1 मास में, लेकिन कलयुग में केवल 1 दिन रात में ही पा लेता है। क्योंकि जो भगवान विष्णु की आराधना करते हैं वो निश्चित ही भगवान वासुदेव का आराधना में तत्पर रहते हैं, वो निस्संदेह कृत्य हो जाते हैं, यानी धन्य हो जाते हैं। और गर्ग जी यहाँ पर कहते हैं कि कौन लोग जो है स्वर्ग जाएंगे, कौन लोग नरक जाएंगे, बहुत ही 4 पॉइंट में बहुत ही इजी कह देते हैं। श्लोक नंबर 40 से लेके 41 तक कहते हैं कि रोगी होना, सत्पुरुषों की जो है भेदभाव रखना, या दूसरों को ताप देना, या ब्राह्मणों और वैदिक जो वेद है उनका निंदा करना, और ज़्यादा ही क्रोध में व्यक्ति रहना, और दूसरों को कटु वचन बोलना, ये सब जो लोग हैं नरक में ही जाएंगे। उनके लक्षण जो है नरक जाने जैसे हैं। यानी यहाँ पर लक्षण बता रहे हैं कि कौन व्यक्ति नरक जा सकता है, उसके लक्षण सुन लो। और फिर स्वर्ग लोग जाने के भी बारे में वो बताते हैं। कहते हैं कि जो जीव जो है, यानी मनुष्य जो है जगत में स्वर्ग लोक को लौट आए हैं, उनमें से ये 4 चिन्ह सदा रहते हैं। और फिर वो स्वर्ग लोक के बारे में बताते हैं कि जिनके अंदर ये 4 चिन्ह हैं वही स्वर्ग लोक जा पाते हैं। जैसे कि दान करना, या मधुर वचन जो है अच्छा बोलना, और देवताओं की कोई पूजा करता है, और ब्राह्मणों का सत्कार जो व्यक्ति करता है, ये लक्षण अगर किसी में है तो वो व्यक्ति स्वर्ग लोक जाते हैं। अब यहाँ तक बताने के बाद अब एकादशी महात्म्य के बारे में बताया जाता है। राजा इतना सुनने के बाद जो महर्षि को कहते हैं कि हे महर्षि, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, ठीक है, कृपा करके आप मुझे व्रतों में सबसे श्रेष्ठ जो व्रत है उसके बारे में मुझे बताइए। तीर्थों में सबसे महान कौन है उसके बारे में मुझे बताइए। और देवताओं में सबसे मुख्य पूजनीय देवताओं में कौन मुख्य है वो भी मुझे बताइए। यानी यहाँ पर 3 प्रश्न पूछ रहे हैं, 3 से 4 बार। एक पूछ रहे हैं व्रत में सबसे श्रेष्ठ कौन है, कौन सा व्रत करना चाहिए, तीर्थों में कौन महान है, और देवताओं के इसमें सबसे जो महान जो है, जो मुख्य कौन है, यानी देवताओं की नज़र में। तो ये सब पूछ रहे हैं। तो इसके उत्तर में देते हुए गर्ग जी कहते हैं कि हे यदुनंदन, यदुनंदन यानी राजा के तौर में उनको अभिनंदन करते हुए कहते हैं कि हे यदुनंदन, व्रतों में जो है एकादशी सबसे श्रेष्ठ है। पहला प्रश्न का उत्तर दे दिए। दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि तीर्थों में भागीरथी गंगा जो है वो श्रेष्ठ है। तीसरा उत्तर देते हैं, कहते हैं देव भक्तों में वैष्णव, देवताओं में भगवान विष्णु, और पूजनियों में गुरु सबसे महान है। यहाँ पर अलग अलग विषयों में जो है, जो महान है जो है, उनके बारे में यहाँ पर बता देते हैं। और जो इस बात को नहीं मानते हैं, ध्यान से सुनिए क्या बोल रहे हैं, जो इस बात को नहीं मानते हैं वे कुंभिक पाक नरक में जाते हैं। यानी बहुत सारे नरक है, उसमें कुंभिक पाक का नरक भी है, उसका वर्णन नहीं करूंगा क्योंकि बहुत भयानक नरक है। तो यहाँ पर वो क्या बता रहे हैं कि वो लोग जाते हैं, यानी गर्ग जी को पता है वो नरक कैसा दिखता है, कौन जाते हैं। तो यहाँ पर बता दिए कि भाई जो इस मानता नहीं है वो व्यक्ति यहाँ नरक में जाने वाले हैं। उसके बाद फिर राजा पूछते हैं कि कृपा करके मुझे ये बताइए कि एकादशी महात्मा के बारे में मुझे बताइए। तो गर्ग मुनि जो है बताते हैं कि एकादशी के दिन अगर कोई व्यक्ति बिना फलाहार और बिना पानी के अगर वो एकादशी व्रत करता है, उसे पूरा का पूरा लाभ मिलता है, यानी कि पूरा अच्छा फल मिलता है। अब ये सुनते हुए राजा के मन में प्रश्न आता है, कहते हैं कि हे महर्षि, अगर कोई व्यक्ति एकादशी के दिन फलाहार अगर कर ले तो उसे कैसा पुण्य मिलता है या कैसी गति होती है। तो यहाँ पर गर्ग जी हंसते हुए और कहते हैं कि हे राजन, अगर कोई मनुष्य जो है एकादशी के दिन फलाहार करता है तो उसको आधा पुण्य मिलता है, यानी कि आधा फल मिलता है उसे। और जल अगर ग्रहण कर लिए हो, यानी जल अगर पिया हो, तो उसको थोड़ा थोड़ा फल मिलता है। यानी कि उसका जो बेनिफिट है 50%, अगर आपने कुछ खा लिया है एकादशी का, कुछ अगर खाया है तो 50, और पानी पी ले तो थोड़ा थोड़ा आपको खाली मिलेगा। अब इतना कहने के बाद आगे भी कहते हैं, इतना ही नहीं कहते हैं,
आगे भी कहते हैं, अगर कोई मनुष्य गेहूँ या अन्न खाता हो 15 दिन तक, यहाँ पे मेंशन किया गया है, अगर कोई व्यक्ति गेहूँ या अन्न जो है यानी राइस दाल जो है वो अगर 15 दिन तक खा रहा है, वो व्यक्ति अगर एकादशी के दिन अन्न और गेहूँ इस सब को छोड़कर अगर व्यक्ति एकादशी करता है, तो वो व्यक्ति फलाहार कर सकता है। यानी कि यहाँ पर किसको कर सकते हैं, यानी हम अगर 15 दिन अगर गेहूँ अगर अन्न जो भी है खा रहे, राइस है सब खा रहे, तो हमको कहा गया है कि वो व्यक्ति जो है इस चीज को छोड़ दे तो वो फलाहार खा सकता है, यानी कि पूरा का पूरा बेनिफिट उस व्यक्ति को मिलेगा। उसके साथ आगे ये भी कहते हैं कि देखिए अभी फलाहार जो है क्या खाना चाहिए, यहाँ पर आगे जो श्लोक आता है उसमें उसका वर्णन भी करते हैं, और उससे पहले ये बताते हैं कि शास्त्रों के विधि विधानों के अनुसार कोई व्यक्ति एकादशी व्रत पालन करता है तो उसके लिए वो सबसे उत्तम फलदायक होता है। यानी शास्त्रों में जो बताया, यहाँ पर जो गर्ग मुनि शास्त्री बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति एकादशी करता है तो वो फलाहार खा सकता है। और फिर आगे कहते हैं कि हे राजन, जो व्यक्ति शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत का पालन करता है उसके वो सदा ही फलदायक होता है। और जो नराधम एकादशी के दिन अन्न खाता है वह इस लोक में चंडाल के समान है और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। ये कौन बता रहे? गर्ग जी बता रहे कि उसकी गति कैसे होने वाली है वो सुन लो ध्यान से। इसलिए एकादशी के दिन हमको अन्न नहीं खाना चाहिए। और बाद में क्या बता रहे हैं कि फल में यानी फलाहार जो कर रहे हैं उसमें वो गिनती गिनाते हैं। तो एकादशी के दिन बहुत से लोगों का प्रश्न होता है कि हमको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तो यहाँ पे गर्ग जी बता रहे हैं, ठीक है, गर्ग मुनि बताते हैं, हे राजन, दही, दूध, ध्यान से सुनिएगा, दही, दूध, मिठाई, कूट, ककड़ी, बथुआ, कमलगट्टा, आम, सीताफल, नींबू का पत्ता, अनार, सिंगाड़ा, नारंगी, सेंधा नमक, केला, अमड़ा, अदरक, तूल, बेर, जामुन, आंवला, परवल, त्रिकुश, रतालू, शकरकंद, गन्ना और दाख और अन्य पवित्र फल जो है एकादशी के दिन आप एक बार खा सकते हैं। ये कौन कह रहे हैं? गर्ग मुनि कह रहे कि भाई आप ये सब जो है पूरे एकादशी में एक बार आप उसको खा सकते हैं। तो गर्ग मुनि आगे कहते हैं कि दिन का तीसरा पहर व्यतीत हो जाने पर एक शेर का फल का आधा भाग वो क्या करना चाहिए? ब्राह्मणों को दान देने देना चाहिए और अपने लिए भी भोजन के काम में लेना चाहिए। यानी कि आप दूसरे टाइम भी यहाँ पर आप खा सकते हो। कितना खाना चाहिए? बहुत ही कम से कम खाना चाहिए। और क्या कहते हैं? एकादशी को एक बार फल खाए और 2 बार पानी पिए और रात में जागरण करना चाहिए। और लास्ट के अंत के 2 पैराग्राफ में गर्ग मुनि कहते हैं 15 दिनों तक अब खाने से जो पाप लगता है, 15 दिनों तक अन्न खाने से जो पाप लगता है वह सब का सब एकादशी के उपवास से नष्ट हो जाता है। ये गर्ग मुनि श्लोक नंबर 58 से 59 के इसमें बोलते हैं एकादशी के दिन ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और एकादशी महात्मा सुनना चाहिए। इसके लिए लोग जो है एकादशी के दिन अपने घर में कथा कराते हैं और जो वैष्णव है, जो भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, उनको बुला के क्या है प्रसाद खिलाते हैं। तो यहाँ पे गर्ग मुनि क्या कह रहे हैं? भोजन कराना चाहिए ब्राह्मणों को। अब ब्राह्मण कौन है? जो भगवान की भक्ति करता है वो ब्राह्मण है। तो उन्हें उपवास का जो प्रसाद है वो खिलाना चाहिए और एकादशी महात्मा सुनना चाहिए। ऐसा करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इससे एकादशी का पूरा पुण्य जो है उस व्यक्ति को मिलता है। तो गर्ग मुनि इस प्रकार से सारी जो बात है यहाँ पर सुनाते